200 श्री देशराज जी शहादत के दिन से लेके पार्थिव देह से लेके नहीं आने दी। शहीद परिवार को संभाले हुए देशराज जी का बारंबार धन्यवाद। इनकी बटालियन को भी बारंबार धन्यवाद। सभी ताली बजा। इन्हीं के साथ इन्हीं की बटालियन में तेजीराम जी बटालियन से शहीद परिवार के पुत्र श्री हेमंत सिंह जी का स्वागत करते हुए गांव में जो माहौल बनाया, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी, उसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद, बारंबार नमन। आज भी उनकी राख से जहां समाधि बनी हुई है वहीं उनकी चिता पर अंतिम संस्कार किया गया था। वहां से दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ जो मर गया वतन पर। शहीद विजेंद्र सिंह जी, शहीद विजेंद्र सिंह जी, नमन हमारा है। ऐसे शहीद श्री विजेंद्र सिंह जी को बारंबार अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए मैं नमन करता हूँ। इसी स्वागत की वेला में हमारी सांसद महोदया जी के द्वारा शहीद पुत्र श्री हेमंत सिंह जी के स्वागत के लिए के ससुर साहब श्री हरभजन सिंह जी ठेकेदार जी, उनके परिवार की ओर से शहीद परिवार के लिए सम्मान के रूप में साफा बांधकर स्वागत किया जा रहा है। और इसी साफे के साथ में सांसद महोदय जी का परिवार इन बच्चों के लिए धैर्य हौसला रखने का भी संदेश देता है। भारत माता की, भारत माता की। लक्ष्य पर मैं स्थानीय श्री प्रधानाचार्य महोदय जी ताराचंद जी को मंच करूंगा। वो शहीद विजेंद्र सिंह जी के बहुत करीबी दोस्त रहे। एक साथ तो उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और उनके दोस्ती के साथ साथ में उनके बचपन से लेकर आज तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहूंगा कि दो शब्द उनकी बेला में शहीद। सर्वप्रथम में दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज हमारे शहीद विजेंद्र सिंह जी के अनावरण में आई बहन जी हमारी संजना जाटव ओर से छोर से कोर से और दिल्ली की टीम को लेके आए। सभी हमारे जो अतिथि हैं, मंचासीन हैं और हमारे गांव के 8 गांव के सभी के लिए युवा वर्ग, महिला सशक्तिकरण, इन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो भाई विजेंद्र सिंह जी मेरे साथ थे, मेरे साथ पढ़ते थे और मेरे लिए पढ़ाई उनकी 87 में नौकरी लग गई थी। और जब मैं बीएड कर रहा था, मुझे पैसों की, मैं गरीब था, मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी। मैंने उनके लिए मैंने कहा भाई लेटर लिखा, भाई विजेंद्र सिंह जी मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो उन्होंने मेरे लिए चेक भेजा था। आज वो शहीद नहीं है दुनिया में, आज वो अमर हो गए और उन पैसों की देन से ही आज मैं
हमारे पंचायत समिति में, पंचायत ग्राम पंचायत में एक प्रिंसिपल पद पर सुशोभित हूँ। मेरी एक कविता है थोड़ी सी, जो बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए संजना जी हमारी जो ये इनके लिए गांव बस्ती सुनेगी। भीमो रावो कहिए, ताई भेदो राखे बाबा जाई भेदो रहिए। हे बाबा तूने क्या खानी, मारे तो पैसे की हो रही है सारी। भीमो रावो कहिए, ताई भेदो राखे बाबा जाई भेदो रहिए। दलित समाज से सब जगह हो रही है चोरी, जो तूने दलितों को दीना। संजना जी ये दलितों से नहीं छीना। जब हमें अपना एमएलए एमपी बना में, सरपंच बना में, ये तो अन्य किसी को और को जिता में। हमारे बनाए विधान फेले हो जामे। संजना जी आपने तो मन में ही ठाना, टीसी अरविंद प्रिंसिपल ने मन में ही ठाना। काका का नाता जड़ से मिटाना, काका का नाता जड़ से मिटाना। काका नाते वाले खुश हो जामे, हमने तो ये मन में ही ठाना। काका का नाता जड़ से मिटाना। भीमराव कहिए, ताई भी दो राखे बाबा जाई भी दो रहिए। अब क्या है, दूसरी पंक्ति में लड़का लड़की ने शिक्षित होकर के पढ़ा रहे हैं। लड़का लड़की ने खूब पढ़ा में, पर ऊंची शिक्षा ना है दिला में, इसीलिए वे बैरिस्टर बनना है पामे। इसीलिए दलित वर्ग मुकदमों में पहले हो ही जामे। भीमराव कहिए, ताई भी दो राखे बाबा जाई भी दो रहिए। और शॉर्ट में ही कह रहा हूँ मैं, बार आ रही है एक पंक्ति और है। शिक्षित होकर के क्या हो गए, शिक्षित होकर आईएएस बन जामे, और एमपी एमएलए और बन जामे। ये तो किसी गांव में नहीं जामे, हमारे गांव की कोई समस्या है सुनना है पामे। इसीलिए 85% पर 15% राज चला में। तो भीमराव कहिए। देखिए आज मुझे बार इंडिकेट किया जा रहा है, कोई बात नहीं है, शॉर्ट में ही मैं भारत माता की जय, भारत के वीर अमीरों की जय, वीर शहीदों की जय, विजेंद्र सिंह जी की जय, और हमारे बहुत धन्यवाद लिए बहुत जय भीम जय भारत। बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी महोदय। मैं कहना चाहूँगा कि शहीद परिवार के 3 भाई हैं, और 3 भाइयों में से सबसे बड़े विजेंद्र सिंह जी थे। उनके बाद में उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र के समान, जिनको मात्र 2 वर्ष की आयु में उनके पिताजी छोड़ गए, भाई के रूप में जिन छोटे भाइयों को विजेंद्र सिंह जी ने संभाला, उनमें से 2 लाइनें उन भाई का नाम लेते हुए मैं कहूँगा श्री रघुनाथ सिंह जी के द्वारा कि भाई की वर्दी लुभाती थी मुझे, भाई की वर्दी लुभाती थी मुझे, मुस्कुराती हमेशा दिखती थी मुझे। बचपन से सुनहरा सपना था मेरा, बचपन से सुनहरा सपना था मेरा, कि फौज में जाना ही तय था मेरा। इसीलिए मैं एक बार पुनः अमर शहीद श्री विजेंद्र सिंह जी के लिए बारंबार नमन करते हुए, उनके सबसे छोटे भाई राजस्थान पुलिस हेड कांस्टेबल, और उन्होंने भी उन्हीं के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस नागौर में अपनी सेवाएं शुरू की, क्योंकि ये परिवार नागौर से ही नई भर्तियों में पहुंचा है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। इसके बाद में हमारे सांसद महोदया जी से 2 शब्द के बाद में हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। श्री रणदाव सिंह जी। आदरणीय सांसद महोदय और उनके साथ पधारे हुए समस्त हमारे नाटक जिला के जिलाध्यक्ष एंड 4 गांवों की समस्त सरदारी को मेरा सादर नंबर। देखिए 18 अप्रैल 2022 को हमारे भाई साहब रसल में ड्यूटी पर तैनात थे और उनका देश की सेवा में शहीद हो गए। मैं उनका, जब हमारे पिताजी
एक्सपायर हुए थे, तो उस समय हमारे भाई साहब ड्यूटी पर लग चुके थे और मेरी उम्र मात्र मुश्किल से एक साल एक होगी बस। तो उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया शायद ही कोई किसी को देता होगा, शायद ही किसी ने अपने बेटे को इतना प्यार नहीं किया होगा जितना उन्होंने मुझे किया। उनका सपना था कि हम कुछ अच्छा करें। तो मैं जब पढ़ रहा था तो उनका मुझ पर इतना हाथ था मैडम कि उन्होंने मतलब मुझे ये कहते थे कि आपको पढ़ाई में अव्वल रहना है। मैम पढ़ाई में अव्वल रहे, अच्छा रहे। तो उस समय क्या था कि हम भाई साहब चाहते थे कि अपन कुछ बड़ा बने, तो हमने क्या मैडम लॉ किया। पर हमारी ये मजबूरी ये हो गई थी, हम क्या भर्ती की तरफ ज़्यादा लगाव था बड़े भाई साहब को देखते हुए। तो हम भी क्या है कि पुलिस में भर्ती हो गए, जहाँ पे बड़े भाई साहब पहली बार पदस्थापित हुए थे। और वहीं पे ही ऐसी इच्छा थी कि हम वहाँ पे जाके मैं भी कुछ उसी कर्मभूमि में अपना कुछ सेवा दें। तो मैडम उनका जो हमारे परिवार को जो उन्होंने इस कंडीशन में पाला, हम 6 बहन और 3 भाई थे। तो भाई साहब ने छोटी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां ली, समाज को संभाला, घर को संभाला, परिवार को संभाला। आज उसी कंडीशन में जैसे उन्होंने संभाला था परिवार को, आज वही जिम्मेदारी आज हेमंत के ऊपर है। बहुत ही अश्रुपूरित आंखों से श्रद्धांजलि, क्योंकि दर्द वही समझ सकता है जिसके कांटा लगा हो और जिसने बाप का साया नहीं देखा, भाई के साये के रूप में पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभाला। आज वो पूरी जिम्मेदारी इन भाइयों के हाथ में है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे में लिपटे हुए भाई विजेंद्र सिंह को दिल में बसाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती संजना जाटव जी, सांसद महोदया जी से मैं चाहूँगा कि शहीद परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को धीरज बनाने के लिए 2 शब्द आप मंच पर रखें, जिससे कि उनका जीवन सफल हो। श्रीमती भारत माता की, भारत माता की, शहीद विजेंद्र सिंह की, शहीद विजेंद्र सिंह की। सम्मानित मंच पे विराजमान आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब प्रसाद उपाध्यक्ष जी, हमारे वीर जोड़ी जी, जिला सबके महासचिव जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, गांव के सभी 36 कौम के बरादरी के सभी प्रणाम। आज आदरणीय शहीद विजेंद्र सिंह जी हमारे दिल में है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ। मैं शहीद को, क्योंकि जब नौकरी लगती है, भर्तियाँ लगती हैं, तो वो अपने परिवार को, घर को छोड़कर वो उस तैनात होते हैं और देश की रक्षा करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, वो हमारे दिल में रहेंगे और हमेशा अमर थे और अमर रहेंगे। मैं आज मुझसे भी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने जब उनकी सारी चीज़ देखी है, सभी गांव वालों, बस्ती ने उनके बारे में मुझे बताया था, तो मुझे बेहद देखो दुख तो होता ही है कि गांव का और एक जुझारू और एक ईमानदार और देश के लिए कुर्बान हो जाए, ऐसा इंसान हमारे बीच में से चला जाए, वो बहुत दुखद की बात है। पर उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो देश के लिए दी है। आपको सबको एक प्रेरणा लेकर आनी चाहिए कि ऐसे वीर शहीदों को वो हमेशा अमर थे, हैं और हमेशा अमर रहेंगे। मैं ज़्यादा ना कुछ कहूँगी, क्योंकि
मेरी भी आंखें नमन में परिवार को भी बारंबार नमन करती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे योद्धा को जिन्होंने देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए मैं सबका बहुत बहुत नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सांसद महोदया जी, आपने संक्षिप्त शब्दों में अपनी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि शहीद के चरणों में उनके प्रवास को दीजक दिलाने में जो शब्द कहे, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। मैं समस्त सरदारी से पुनः आपके लिए बारंबार नमन करता हूं, बारंबार अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपका इस गांव में 1 महीने के भीतर ये दूसरा दौरा है। आप इतने सहज जिस प्रतिभा से आप वो पूरा परिवार सांसद महोदया जी के साथ आए और अपनी बात रखें अगर समस्या है तो। इसी संदर्भ में मैं जो सोनम बहन जी, हेमंत जी, भैया सभी बहन स्वागत करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी क्षति है इनके परिवार के लिए जिसे ये आजीवन नहीं भूल सकते। मैं परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार को हौसला दे। 2022 के बाद में शहीद की माता जी, जो कि मात्र 8-10 साल और जीती, अपने बेटे के गम में उन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे परिवार, वीर बहादुर परिवार के लिए मैं बारंबार नमन करता हूं। और माला ले रहे। हमारी सांसद महोदया जी के द्वारा धीरज बनाने का कार्य, बच्चियों के सम्मान का कार्य, बहुत ही गमगीन माहौल, परमपिता परमात्मा इनकी बाधाओं को मिटाते हुए इनके जीवन को आगे बढ़ाए, ये अपनी नई कामयाबी चाहिए। पहली बार हमें लगा है कि हमारे बीच में किसी क्षेत्रीय सांसद अपना बना है, अपनापन दिखाने में वो कहीं कोताही नहीं करते। ऐसी सांसद महोदया जी के लिए, लोकप्रिय सांसद महोदया जी के लिए बारंबार धन्यवाद, बारंबार नमन। आपकी सादगी के लिए भी बारंबार धन्यवाद कि आप में वो क्षमता है कि टक्कर मोदी के बाद में अगर शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह, मैं चाहूंगा शहीद परिवार अपना स्थान ग्रहण करे। कार्यक्रम के अंत में सभी मुख्य अतिथि को खाली करें, पूरी प्रसादी खाने की व्यवस्था आमजन। मैं खुद भी नहीं बोल सकती। मैं समस्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से, समस्त अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट का समय। तो उन्होंने ये कहा था कि इसका शहीद स्मारक का निर्माण मैं करवाऊंगा, बाबा जी ने कहा था। तो उन्होंने किया एक बार आदि मूर्ति बनवाई, हमने उसके लिए मना किया, पैसा आदि मूर्ति रहना तो नहीं लगेगी। फिर थोड़ा सुनना, बहन सोनम जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उसके बाद में 1.5 साल तक उन्होंने हमें धोखे में रखा, इसलिए बन रही है वहाँ चले जाओ, बन रही है, हमसे कहते वहाँ चले जाओ, और मूर्ति वाले को बोल देते
उनकी उनकी मूर्ति नहीं बनानी है। मैडम 2 साल तक इंतजार करवाया, इतना झूठ बोला, साथ कोई साथ बोला हो, पूरा धोखे में रखा उन्होंने। नहीं, ये कुछ अलग ही मिलता भी यहाँ, ये हमने स्वयं आपकी देर से थोड़ा बहुत बनवाया है। ये बाकी उन्होंने ये वादा करके मुकर के बहुत बुरा किया था उस समय। मतलब जिनके हाथों में लकीरें होती हैं, कि मत पर रेड टला दे के बन रहे फैसला भी सब सुनीता करता है। आज इस कलर हो रहा है, पर हुआ ही नहीं कलर। शहीद स्मारक का अनावरण बाकी हमें इतना धोखे में रखा, किसी और के हाथों से होना था, जिसका पूरा तो हमने कहा किसी को मैडम श्रेय हमारी बहन समीना जी को जाता है कि उन्हीं के कर कमलों से, और ये हमारी समाज का काम था, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि से ये काम पूरा हुआ। मैं चाहूंगा कि मंच को हमारे अतिथियों को भोजन कराए। मैं गांव के 5 व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा, भूरा बाबू एंड कंपनी, जो हमारी समस्याएं थी, जो गांव की समस्या, जो कि माननीय सांसद महोदया जी को जब पहली बार मैं गांव आई थी उसी समय पेश किया था, और हम उसी समस्या को हमारे गांव के पंच पटेल आपको अवगत कराना चाहेंगे कि दिल्ली आवंटन को गांव को मिलने वाला था, वो कुछ भी मिलने नहीं दिया। मैं सांसद महोदया जी से मैं गांव वालों से कहना चाहूंगा कि जो बाहर गांव से पधारे हुए हमारे अतिथि हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पंडाल में भोजन व्यवस्था के लिए बिठाने का श्रम करें। भोजन लेके 5 मिनट में मैं पूरी बस्ती, ज्यादा बस्ती के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि सभी को हमारे गांव से बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों को एक साथ पंडाल में बिठाने का श्रम करें। जो भी गांव से आए हुए मुकेश भाई साहब, आप महावीर भाई साहब प्लीज, सबका काम है, आप संभालें। एक साइड में जो माता बहने हैं वो अपनी जगह ना छोड़े, पंडाल में ही रहे। इसी उपलक्ष्य में मैं हमारी बहन सोनम को यहाँ बुलाना चाहूंगा मंच पर, वो अपनी बात रखना चाह रही थी। मुख्य के अतिथि महोदय एवं मेरे सभी, मुझे बहुत 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 गर्व है अपने पापा पे। हमारे पापा ने कभी अपने घर का सुख नहीं देगा, अपने बच्चों को कभी सुख नहीं देगा। वो हमेशा देश पर ही रहे और हमें बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागे ने कहीं कांप न बंदूक चलाई, दुश्मन के जिले पर भी न की तूने चढ़ाई, वहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तू ताज ही दिया। अमृत दिया तो ठीक मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से
कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए,
जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।
निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, अपना सीना ताने, हंस हंस के जान